हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं कुमार विकास सर और आज हम लोग मैथ का एक और नया और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए। आज हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन, जिसको हिंदी में भाजक कहते हैं, और इससे कैसे कैसे सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। इससे इस सारी बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। और ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है, खास करके रेलवे या स्टेट पीसीएस, स्टेट पुलिस या एसएससी, इस सभी एग्जामों में डिवीजन से जरूर ही सवाल आता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं डिवीजन। डिवीजन को लोग कहते हैं भाजक, भाजक या विभाजक, विभाजक, भाजक, विभाजक या गुणनखंड, गुणनखंड या भाजकों की संख्या निकालना। इसमें हम लोग सीखेंगे भाजकों की संख्या निकालना, गुणनखंडों या भाजकों की संख्या निकालना। जैसे सवाल दिया आपको 1860 में कुल कितने भाजक हैं, या कुल भाजकों की संख्या कितनी है। कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें। तो भाजक क्या होता है। सबसे पहले तो भाजक, तो देखिए भाजक वो संख्या है जिससे हम भाग दें तो ये पूरा पूरा कट जाए। यानी दी हुई संख्या जो 1860 है, इसको हम किस किस संख्या से भाग दें, या कितनी संख्याएं हैं जो इसको भाग देने पर काट सकती हैं, इसको वही भाजक होता है। तो आपसे पूछा है 1860 के कुल कितने भाजक हैं, यानी भाजकों की संख्या कुल कितना है। इसको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसा आपने गुणनखंड पढ़ा है, सिंपली इसको गुणनखंड पे तोड़ देना है। 1860 को गुणनखंड पे तोड़ देना है। तो आराम से खूब बढ़िया से तोड़िए। जिसको नहीं आ रहा है हमारे साथ तोड़ लीजिए। 2 का भाग 18, तो 2 नमा 18, 6 है तो 2 तिहाई 6, 0 है तो 0। फिर 2 से 2 चौको 8, 1 बचा 13, 2 छके 12, और फिर 2 बचे 10। अब फिर देखिए किससे कटेगा। तो आपको विभाज्यता का नियम याद होगा, तो जिसके लास्ट में 5 है वो 5 से कटता है। तो आइए 5 से काटिए। 5 और 5 9 45, 1 बचा, 5 तिहाई 15। इसके अलावा फिर आप इसको 3 से काट सकते हैं। 3 3 के 9, 3 एक 3, और फिर 31 से। ये आपके गुणनखंड हो गए। जैसे क्या क्या है गुणनखंड, तो 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 31, जिसमें 2 का पावर 2 है, बाकी सबके पावर 1 है। अब पूछा है, ये हम लोग निकाले हैं अभी गुणनखंड। ये क्या है, अभी गुणनखंड है, ये गुणनखंड निकाले हैं। ये अभी सिर्फ गुणनखंड हमको निकालना है भाजकों की संख्या। तो जब भी भाजकों की संख्या आपसे पूछे, जब भी आपसे भाजकों की संख्या पूछे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पावर में 1 जोड़ के और गुणा कर देना है। यानी जितना पावर है सब पावर में 1 जोड़ना है, और 1 जोड़ के सबका गुणा कर देना है। तो आइए भाजकों की संख्या सीखते हैं। भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या। तो देखिए इसमें इससे कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। क्या है, तो पावर है। पावर अगर 2 है, कहे हैं इसमें 1 जोड़िए, सब में 1 जोड़िए,
यानी पावर 8। अगर ऐसे लिखते तो 2 + 1 गुणे 5, पावर 1 है तो 1 + 1 गुणे 3, पावर 1 है तो 1 + 1 और गुणे 31 का पावर 1 है तो 1 + 1। अब यहाँ सिर्फ हमको पावर ही लेना है तो 2 और 1 3 गुणे 1 और 1 2 और फिर 1 और 1 2 और फिर 1 और 1 2 और सिंपली इसका गुणा कर देंगे, सिंपली इसका गुणा कर देंगे, जो आएगा वही भाजकों की संख्या है। 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 दूना 24, यानी 24 ऐसी संख्याएं आएंगी जो 1860 को काट सकते हैं, पूरा पूरा काट सकती है। इसके अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं आएगा जो 1860 को काट सके। कभी कभी ऐसे सवाल पूछेगा कि 1 और 1860 को छोड़कर बाकी कितनी संख्याएं पूरा पूरा काट दे, तो ऐसे सवाल में घबराना नहीं है। 1 और इसको यानी 2 को घटा लेंगे। अगर कहा होता 1 और इसको छोड़ के तो क्या करते, सिर्फ इसमें से 2 घटा लेते तो जो आता वो कुल भाजकों की संख्या हो जाता। तो इसमें करना क्या है, आप नोट में लिख सकते हैं। नोट में क्या लिखना है, तो सबके पावर में, सबके पावर में, सबके पावर में एक जोड़कर फिर गुणा कर देना, फिर गुणा। बस इतना छोटा सा नोट हो तो आपके लगभग सारे सवाल हल हो जाएंगे। क्या करना है, तो सबका पावर में 1 जोड़ना है और फिर जो पावर आएगा सबका जोड़ा। जब भी ऐसे सवाल पूछे तो कुछ नहीं, सिंपली इसका गुणनखंड करना है और गुणनखंड तो लगभग सबको आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। खास करके हमारे पास पढ़े हैं या आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे तो पक्का आता होगा आपको। बस आप इसका गुणनखंड कीजिए, पावर देख ही रहे हैं, पावर ये नहीं सोचना कि कैसे लिखा गया है, जो नहीं जानते हैं जान लो। यहाँ 2 है, 2 कितना है तो 2 है, इसीलिए पावर 2 है। 5 एक बार यूज हुआ है इसीलिए 1 है, 3 एक बार यूज हुआ है तो 1 और 31 भी एक बार यूज हुआ है तो 1 लिखे हैं। अगर अब ऐसा दूसरा सवाल आए, जैसे कोई दूसरा सवाल आ सकता है, जैसे 260 में कुल भाजकों की संख्या, में कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है कि 260 में कुल भाजकों की संख्या यानी 260 पे कुल कितने भाजक हैं जो 2 को पूरा पूरा काट सकते हैं। तो आप तो अब तक देख के समझ गए होंगे। सबसे पहले तो 260 का गुणनखंड करना है। 2 से काटिए 130, फिर 2 से काटिए 2 छके 12, 2 पचे 10, फिर 5 से काटिए 13 और फिर 13 से काटिए 1, यानी आपका गुणनखंड आया 2 गुणे 5 गुणे 13 और 2 का पावर 2, 5 का पावर 1, 13 का पावर 1। और कहा गया है सबके पावर में 1 जोड़ के और पावर का गुणा। तो आइए 2 है तो 1 पावर जोड़ दीजिए यानी 3 और यहाँ 1 है तो 1 और जोड़ दीजिए 2 और फिर 1 है 1 और जोड़िए तो 2 और गुणा कर दीजिए। 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी 260 के कुल भाजकों की संख्या 12 है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे वीडियो अब आपको डेली बाय डेली मिलती रहेगी। इससे पहले कंटिन्यू वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन अब आपको हमेशा वीडियो मिलती रहेगी।
इसका अगला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे समभाजकों की संख्या या विषम भाजकों की संख्या। आज के लिए इतना है, धन्यवाद। ठीक है।